रियल मद्रिद के 20 साल के इतिहास में जो काम नहीं हुआ वो काम होने जा रहा है। मद्रिद फैंस अपना दिल थाम के बैठना, क्योंकि सैंटियागो बर्नाब्यू में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसे देखने के लिए पूरी फुटबॉलिंग दुनिया तरस रही है। द स्पेशल वन इज कमिंग बैक, जोजे मरीनो। यस भाइयों, ये कोई रूमर नहीं है, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। खुद फ्लोरेंटिनो पेरेज ने इसको कंफर्म किया है कि संडे को आने वाले 7 जून को जो रियल मद्रिद के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, अगर वो फ्लोरेंटिनो पेरेज जीत जाते तो जोजे मोरिनो होने वाले उनके नए मैनेजर। लेकिन सवाल एक ही है, क्यों? रियल मद्रिद एक ऐसा क्लब है जो हमेशा यंग टैलेंट के पीछे भागता है, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो एक 63 ईयर ओल्ड टैक्टिकल मॉन्स्टर के पीछे लगे। और अगर मोरिनो आता है तो कौन से 6 प्लेयर है जिसको वो निकालने वाला है टीम से? इन सब चीजों पे हम आज डिटेल से डिकोड करेंगे। बात करते हैं उस टॉपिक की जिसने रियल मद्रिद को बस एक फुटबॉलिंग क्लब से एक पॉलिटिकल थ्रिलर बना दिया। पिछले 20 साल से फ्लोरेंटिनो पेरेज अकेले राज कर रहे थे, लेकिन ये सीजन रियल मद्रिद का डिसअपॉइंटमेंट और ट्रॉफीलेस दोनों चला गया। और वहीं पे राइवल क्लब बार्सिलोना बैक टू बैक ला लीगा जीती और चैंपियंस लीग में भी रियल मद्रिद का कुछ अच्छा हाल नहीं था, क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हो गए। और वहीं पे जो जनवरी में मैनेजर जाबी अलोंसो की सैकिंग हुई, उसके बाद तो टीम का और बुरा हाल हो गया। और इसी खराब सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए एंट्री होती यंग रिन्यूएबल एनर्जी बिलियनियर की, एनरिके रिक्लुमे की। एनरिक ने आते ही पेरेज की कुर्सी हिला दी। उसका आते ही ओपन कैंपेन था कि मैं मद्रिद को वापस स्पेनिश डोमिनेंस बनाऊंगा, और राउल को स्पोर्टिंग डायरेक्टर। और उसका सबसे बड़ा वादा यह है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो मैन सिटी से 2 बड़े स्टार साइन करके लाऊंगा, रॉद्री और अर्लिंग हालैंड। पेरेज तो मास्टर पॉलिटिशियन है। जैसे उन्हें पता लगा कि अपनी कुर्सी खतरे में है, उन्होंने एक पावर मूव खेला। उन्होंने एक कैंपेन स्लोगन निकाला, सो मच हिस्ट्री टू बी मेड। और उन्होंने एक ऐसा वीडियो रिलीज किया जिसने पूरी फुटबॉलिंग दुनिया को हिला दिया। Sí. तो पेरेज ने इलेक्शन जीतने के लिए जोजे मोरिनो को अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती भाइयों। फेब्रिजो रोमानो और टॉप के जो स्पेनिश जर्नलिस्ट है, उनसे यह खबर आ रही है कि जोजे मोरिनो ने ऑलरेडी रियल मद्रिद के जो ट्रांसफर पॉलिसीज है उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। मोरिनो ने आते ही पहला डिसीजन एकदम ब्रूटल लिया। उसने आते ही रियल मद्रिद के 6 बड़े प्लेयर्स को ट्रांसफर लिस्ट पे डाल दिया, और इन नामों को सुनकर आप भी चौंक जाओगे। पहला नाम है एडवार्डो कामाविंगा। यस, मद्रिद का गोल्डन बॉय एडवार्डो कामाविंगा जोजे मोरिनो के टैक्टिकल प्लान में फिट नहीं बैठ रहा। सेकेंड नेम है रॉड्रिगो। वैसे भी एम्बापे और विनी जूनियर के आने के बाद रॉड्रिगो का इन गेम टाइम कम हो चुका था, इसलिए मोरिनो इसे सेल करके थोड़ा कैश जनरेट करना चाहता है। और थर्ड नेम है फ्रैंको मस्तांटियानो, जो नया वंडर किड आया था अर्जेंटीनियन। फिलहाल के लिए जोजे मोरिनो उसमें कुछ इंटरेस्टेड नहीं है। और इन सब के अलावा दानी सेबोस्ले, फ्रैंक गार्सिया और राव असेंसियो को भी जाने का रास्ता दिखा दिया गया है। जोजे मोरिनो का कहना है कि इस रियल मद्रिद स्क्वाड में टैलेंट की कमी नहीं है, बट इशू जो है वो है डिसिप्लिन और ईगोस का। उसको लगता है कि एम्बापे, विनी जूनियर और बेलिंगम के ईगोस को कंट्रोल करने के लिए उसको टीम को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, कामाविंगा और रॉड्रिगो को सेल करना सही डिसीजन है? कमेंट में जरूर बताना। चलो, जो जा रहा है उसको जाने दो, उन्हें छोड़ो। अब बात करते हैं जो आने वाले। जैसे ही जोजे मोरिनो का आने का कंफर्मेशन फिक्स हो चुका है, वैसे ही रियल मद्रिद ने अपने डिफेंसिव लूपहोल्स को फिक्स कर दिया, वो भी वर्ल्ड कप के पहले। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट साइनिंग डेंजल डम्फ्रीज। डैनी कार्वाहाल का कॉन्ट्रैक्ट 30 जून को ही खत्म हो रहा है और वो क्लब छोड़ने वाले। वैसे ही ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, जो पिछले साल ही क्लब में आए, लेकिन उनके मसल इंजरी की वजह से उनका जो डिफेंसिव फॉर्म था वो थोड़ा ठंडा रहा। रियल मद्रिद ने इंटर मिलान को $23.2 मिलियन, मतलब अराउंड $20 मिलियन का जो रिलीज प्राइस था डम्फ्रीज का, वो दे के डम्फ्रीज को उठा लिया। और डम्फ्रीज जोजे मोरिनो के रिजिड डिफेंस लाइन के लिए परफेक्ट प्लेयर है। और दूसरा सबसे बड़ा झटका मद्रिद ने दिया लिवरपूल को। इब्राहिमा कोनाते मद्रिद आ रहे। लिवरपूल में कोनाते का पिछला सीजन थोड़ा अप्स एंड डाउन से रहा था। एरन स्लॉट ने भी उसको पब्लिकली क्रिटिसाइज किया था और उसका कॉन्ट्रैक्ट इस सीजन खत्म भी हो रहा था, तो वो मद्रिद आएगा एज अ फ्री एजेंट। और अब ट्रेंट और कोनाते की वही दोस्ती अब दिखेगी मद्रिद के डिफेंस लाइन में, जो उन्होंने 2025 की प्रीमियर लीग जीतने के वक्त लिवरपूल में दिखाई थी। और खुद जोजे मोरिनो ने इस साइनिंग को ग्रीन लाइट दिखाई है। अगर रूमर्स की बात करूं भाइयों, तो मार्केट अभी बहुत गर्म है। एनरिक जीतता तो वो लेके आएगा रॉद्री और हालैंड को। अगर फ्लोरेंटिनो पेरेज जीतते तो मोरिनो तो आते ही है, लेकिन उनकी नजर और चल रही है चेल्सी और मैन सिटी के उन मिडफील्डर्स पे जो इनके टैक्टिकल डिफेंसिव लाइन को सूट करेगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रियल मद्रिद एंजो फर्नांडिस के पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है और अपने पुराने प्लेयर निको पैच को भी अपने रिडार में ले रही है। तो भाइयों, 7 जून को होने वाले इलेक्शन बस प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं होने वाला, उसमें रियल मद्रिद का फ्यूचर भी डिसाइड होने वाला है। क्या हमें मोरिनो का
का वो टैक्टिकल एग्रेशन नो नॉनसेंस वाला मास्टर क्लास देखने मिलेगा, या एनरिके आके पूरे क्लब को ही चेंज कर देगा? आपको क्या लगता है, जोजे मोरिनो का रियल मैड्रिड रिटर्न एक मास्टर स्ट्रोक होगा या एक फेलियर होगा? और कामाविंगा और रोड्रिगो को बेचना सही है क्या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हाला मद्री।